कांके क्षेत्र में बनी सड़क साल भर के अंदर ही दांत दिखाने लगी है। हुसीर रिंग रोड से कुम्हरिया तक बनी सड़क का कालीकरण लगभग उखड़ चुका है। वैसे तो हर बार की तरह एक ही बहाना होता है कि भारी वाहनों के चलते सड़क खराब हो जाती है, जबकि क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस सड़क पर भले ही बड़े वाहनों का परिचालन होता है, पर इतने कम समय में ही सड़क की दुर्दशा ऐसे कैसे हो सकती है। लोगों का कहना है कि बहुत मुश्किल से हमारे गांव तक सड़क पहुंची है। अगर सड़क का काम सही तरीके से होता तो आज सड़क की ये हालत ना होती। देखिए, ये रोड काफ़ी मशक्क़त के बाद बना है। गांव के लोगों ने काफ़ी इस पर कोशिश की है। हमने स्वयं माननीय रघुवर दास को सरना स्थल में जाके इस रोड के बारे में हमने एक ज्ञापन दिया। वहीं पे माननीय रघुवर दास ने संज्ञान लेते हुए रोड की घोषणा की। हमने विभागीय अधिकारियों से मिला और रोड को करवाया। और नवनिर्वाचित विधायक हमारे कांके विधानसभा के समरी लाल जी ने आके सबसे पहला शिलान्यास हुसीर गांव के रोड इसी रास्ता को किए थे, ठीक है। लेकिन कोविड के वजह से रोड रुकी हुई थी, लेकिन लगभग 1 महीना पहले रोड संपन्न हुआ है बन। लेकिन यहाँ पे मटेरियल की कमी के वजह से आज हमको लगता है सदियों का जो हम लोग का सपना था जो पूरा हुआ, जिससे आज हमारी गतिविधियाँ हमारी जो होता है कम समय पे हो जाती है, चाहे वो शिक्षा हो, विकास की बात हो। हम जिस मार्ग से जुड़े हुए हैं वो रिंग रोड है, और रिंग रोड होने के नाते हमें अब हर चीज़ से सुविधा होती है, चाहे मेडिकल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे और कोई भी अन्य गतिविधियों में हमारी सुविधा होती है। पहले हम नगरा माटी पार करके कांके जाना होता था, या स्कूल जाना होता था, या मेडिकल जाना होता था, जाते थे। लेकिन यहाँ पे अक्सर देखा जा रहा है कि मतलब ढीला और कम मटेरियल के वजह से रास्ता में बार बार खराबी आ रही है। मतलब जीसीबी हो या डंपर हो, थोड़ा ज़्यादा ओवरलोडिंग होने की वजह से रोड फट भी रहा है। रोड में मतलब क्या बोलते हैं उसको कि जीसीबी भी कभी देखते हैं कि छोटा गाड़ी को निकालने के लिए जीसीबी का भी प्रयोग किया जाए। अगर हम नगरा माटी का ख्याल करते हुए अगर सही से समतलीकरण करते, ठीक है, जैसे डस्ट देने के बाद उसको रोलर से हम उसको अच्छा से चलाते, उसके बाद फिर हम छोटा गिट्टी देते, फिर बड़ा गिट्टी देते, और उसी तरह से करते तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन सिर्फ दिखावा के लिए काम होता है, और एक गाड़ी पार होता है उसके बाद रोड जैसा का तैसा ही हो जाता है। इसलिए इस पर विशेषकर मैं ठेकेदार को भी और विधायक जी को कहना चाहता हूँ कि मामला को संज्ञान में लेते हुए इस रोड को अच्छे से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये रास्ता आम रास्ता नहीं है, लगभग 15-20 गांव का रास्ता है। रोड को लेकर माइक नीचे करके सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि बड़ी मशक्क़त के बाद, बहुत ही मशक्क़त के बाद हम लोग का सपना था, और हमको लगता है कि सपना पूरा नहीं हो पाता, और ऊपर वाला का करम है कि हो गया। और आज हो गया तो हम लोग इसका कहीं ना कहीं हम ही लोग से गलती हो रही है। हम लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, चंद पैसा कमाने के लिए बड़ा हाईवा उठा रहे हैं चंद पैसों के। हम चलते हैं तो इसका देख रहा कौन करेगा, हम ही करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी गलती यहाँ के ठेकेदार की। ठेकेदार से उस समय जब कोई बात होती थी तो शायद वो कभी कह रहे हैं कि नहीं रंगदारी के रूप में आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस डरे से हम लोग कुछ बात भी नहीं किया करते थे। तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उन्होंने उठाया है। लेकिन मैं उससे विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इसको बनाने की कृपा करें, और उन गाँव वासियों का इससे फ़ायदा हो। देखिए, इस रोड का कहने का मतलब कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर साहब को कॉन्ट्रैक्ट मिला, और यहाँ के जो चीफ इंजीनियर साहब जो भी है इस रोड के जय साहब है, विभागीय स्तर से बहुत अच्छा कार्य हुई है। और दूसरी बात है कि जो ये देखने के लिए जर्जर जो मिल रहा है हमको, तो खेत मट्टी है जो नमी रहती है बरसात में, इसके चलते भी रोड बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। तो इंजीनियर साहब से और कॉन्ट्रैक्टर साहब से अनुरोध पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ, 60 फीट ज़्यादा से ज़्यादा दूरी है, 60 फीट कम से कम वो पीसीसी पथ का यहाँ से यहाँ तक रिंग रोड से निर्माण कर दे, तो मेरा मानना है कि ये रोड कभी ख़राब नहीं होगी। पीसीसी रोड अगर 6 इंच का जो यहाँ आपका नीचे बोल्ट दिया हुआ है, या ये उसका क्या बोलते हैं, नीचे जो भी इसका मटेरियल दिया हुआ है, उस मटेरियल को लेके अगर पीसीसी अच्छा तक ढंग से कर दिया जाए तो ये रोड खराब नहीं होगी। और ये कालाकरण करते रहेंगे, बार बार खराब होते रहेंगे। कर्जा में डूबल है किसान।
रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दे